हेलो बडीज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये कभी होगा या टलेगा कभी ये जाए, बट मेरा रिंग लाइट आ गया। उड़ जा। ओह शिट, एक सेकंड, मैंने स्नैप तो लिया ही नहीं। 1000 subscribers, like it's a huge number for me. When I started my YouTube channel, this was something unacceptable and unimaginable for me because मुझे नहीं लगा था कभी मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगी. Although अब it feels like कि और चाहिए. I know that is a human behavior, but for me like जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, सो आई वॉज ऑन 200 बिकॉज मेरा चैनल ऑलरेडी बिल्ड था, जो मैंने और मेरी बहन ने साथ में चैनल चालू किया था, एंड वी वर हैविंग 200 सब्सक्राइबर्स. सो बेसिकली माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 200 सब्सक्राइबर्स एंड इट felt like 201, 202, 210, 11. Oh my god, कब बढ़ेगा, कैसे होगा, I don't know, होगा नहीं होगा. But now look at me where I am. Like I am having 1.7k subscribers, and for that girl जिसके 200 subscribers थे, this is a huge trophy, big trophy kind of. So I am back with another video and my another mic, not another, the same mic, my pretty pink rose. So the thing is, today I'm going to share with you all that how I reached 1k subscriber, and it's a secret strategy because ये स्ट्रेटजी के बारे में मुझे भी नहीं पता था. ये जब मेरे चैनल पे 1k हुआ तब मुझे हिट हुआ कि ओ माय गॉड, दिस इज अ स्ट्रेटजी एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो अचीव 1k सब्सक्राइबर्स वेरी सून एंड वेरी इजीली विदाउट पुटिंग दैट मच ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुम मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने का देख रहे हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, फिर मैं नहीं बताऊंगी. ठीक है, एंड अगर वीडियो देख रहे हो तो एंड तक देखना बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी इंपॉर्टेंट बता दूंगी, सो स्किप करने की तो सोचना भी मत. ओके, सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गो. सो माय सीक्रेट नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी. नाउ लुक, एवरीवन इज लाइक कंसिस्टेंट रहोगे. देखो, कंसिस्टेंट रहोगे तो यू नो योर हार्डवर्क विल पे. अभी देखो, कुछ लोगों को ये भी होता है कि कंसिस्टेंट कैसे रहे, हमारे तो वीडियोस ही परफेक्ट नहीं है, मतलब मैं कुछ भी कैसे डाल दूँ. बट ऐसा नहीं है. देखो, तुम स्टार्टिंग में किसी के भी चैनल पर जाके देख लो. मैंने लाइक आई हैव लेजिड कह सकते हैं स्टॉक किया हो लोगों को, फेमस यूट्यूबर्स को मैंने स्टॉक किया, उनके ओल्ड वीडियोस जाके देखे हैं. किसी के भी परफेक्ट नहीं थे वीडियोस, एंड इट्स टोटली फाइन अगर आपकी स्टार्टिंग की 10-15 वीडियोस आर नॉट परफेक्ट. मेरी भी नहीं थी, आप किसी बड़े सेलिब्रिटी की जाके देखोगे उसकी भी नहीं थी. एंड दिस इज द कॉमन थिंग अमंग ऑल कि स्टार्ट करने के लिए यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड दैट वन स्टेप एंड द रेस्ट यू नो इन गॉड्स हैंड में छोड़ दो, अपना बेस्ट दो एंड हो ही जाएगा. तुम लिखवा लो मुझसे. ठीक है, अभी देखो कंसिस्टेंसी में एक और चीज़ ध्यान रखो कि कंसिस्टेंसी में अगर तुमने आज एक वीडियो डाला, फिर एक हफ्ते बाद तुम अगर लॉन्ग फॉर्म डाल रहे हो, तो ये नहीं कि वही सेम घिसा पिटा रूटीन, वही सेम घिसी पिटी एडिटिंग. हर एक वीडियो के साथ तुम कुछ नया इम्प्रूवमेंट लाओ अपने वीडियो में. यू नो, कुछ नई चीज़ें होंगी तो व्यूअर्स आपके ज़्यादा एंगेज रहेंगे रादर देन उनको बोरिंग फील होगा, सो वो नहीं देखेंगे वीडियोस. सीक्रेट नंबर 2 इज थंबनेल्स. मैं आप लोग को मेरे पहले ओल्ड वाले थंबनेल्स दिखा दूँ. दिस आर माई ओल्ड थंबनेल्स एंड दिस आर माई रीसेंट थंबनेल्स. लाइक आई कैन लेजिट सी कि मेरे हर एक थंबनेल में मैंने कुछ नया सीखा है. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं ये सब पहले से कुछ सीख के आई हूँ या फिर मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत आती है. बाय बर्थ मैं कुछ सीख के नहीं आई हूँ. मैं भी 2 हाथ 2 पैर यही लेके पैदा हुई थी, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स लेके पैदा नहीं हुई थी. ठीक है, मैंने एडिटिंग सीखी है, कुछ नया सीखा, कुछ नया ट्राई किया, न्यू इफेक्ट्स डालना सीखा, कटआउट्स वगैरह डालना सीखा. ये सब मैंने अपने, ऐसा नहीं सब मैंने एक ही वीडियो में करना सीख लिया, मैंने धीरे ये सीखा है. ठीक है, तो आपको भी टाइम लगेगा. इट्स नॉट लाइक कि आज सीखने बैठोगे सब आपको आज ही आ जाएगा. मैं किसी के वीडियोस देखती हूँ, लाइक वाओ ये इसने कैसे किया, एंड फिर आई यूज्ड टू फाइंड एंड सर्च ऑल अबाउट दैट, एंड फिर लाइक वाओ मैं भी अपने वीडियो में ये करूँगी, एंड फिर अगले दिन मैं अपने वीडियो में करती थी. दैट्स ऑल, एंड दिस इज हाउ यू लर्न. सो आपके थंबनेल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थंबनेल आर द, कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ योर वीडियो. कि कोई आपका वीडियो क्यों देखेगा. अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कोई आपका वीडियो ही नहीं देखेगा. यू हैव टू पुट दैट मच एफर्ट इन योर थंबनेल कि
जो आपके व्यूवर्स है वो एकदम कन्विंस हो जाए कि भाई मुझे तो ये देखना ही देखना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, समवेयर आई नो दैट मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न थंबनेल ही है, बिकॉज स्टार्टिंग के मेरे थंबनेल्स वर नॉट सो गुड, इट वाज सो बोरिंग एंड इवन द कंसेप्ट्स ऑफ माय वीडियोस वर बोरिंग, बट ऑफ कोर्स आई नो मैंने उसमें भी अपना बेस्ट ही दिया था, बट स्टिल व्यूअर्स के लिए वो स्टार्टिंग के वीडियोस थोड़े बोरिंग थे एंड इवन थंबनेल वर आल्सो बोरिंग, सो नो वन वाज फीलिंग लाइक टू क्लिक ऑन माय वीडियोस। बट धीरे धीरे फिर मैंने जो ट्रेंड चल रहा हो, लाइक मेरा 10th खत्म हो गया था एंड हाँ अगले साल फिर जब 10th आने वाला था तब मैंने थोड़े स्टडीज़ के वीडियोस डालना स्टार्ट करा, जिसमें से मेरा एक एसएसटी वाला वीडियो था, वो भी थोड़ा ट्रेंड पे गया था कि मैंने अपने एसएसटी में 93 मार्क्स कैसे गेन किए। एंड मैंने सिंपल सा थंबनेल बनाया था पर्पल कलर का एंड बस उसमें मैंने एक चीज़ डाल दी थी, हाउ आई गेन 93 इन माई बोर्ड्स, 10th बोर्ड्स। तो इट वॉज लाइक कि लोगों में क्यूरियोसिटी गेन हुई कि भाई इसने कैसे स्कोर किया, एंड तब बच्चे बहुत ऑलरेडी टेंस्ड होते हैं, तो उन्हें ऐसा कोई वीडियो दिख जाए तो वो देखते ही है कि इसने किया है, मतलब कैसे किया, कुछ तो स्ट्रैटेजी बताई होगी इसने, एंड देन दे क्लिक इन योर वीडियोज एंड फिर that's how all you grow. So each and everything on YouTube is important, including your video, including your thumbnail, hashtags, description, everything, like each and everything from making a video to uploading it, each and every step is very crucial, very. So the basic conclusion is कि अगर thumbnail attractive नहीं हुआ तो आपकी videos पर कोई click नहीं करेगा। And the secret number 3 is making videos that people actually want. So this is the mistake that every beginner डू, दैट इज कि वो स्टार्टिंग में ये ऐसे वीडियोस पोस्ट करते हैं जो उन्हें बनाना पसंद है, बट दैट इज द मिस्टेक जो तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसे वीडियोस डालने हैं जो तुम्हारी ऑडियंस को पसंद है। जैसे कि तुम स्टार्टिंग में 2-3 नीश ट्राई करो एंड देन यू आर फिगरिंग आउट कि किस में तुम्हारे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, किस में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, किस में ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, किस में तुम्हारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा एंगेज हो रही है। एंड फॉर नाउ जस्ट पॉजिटिव ऑन दैट थिंग, लाइक जब तक तुम्हारी अच्छी खासी ऑडियंस जमा नहीं हो जाती तब तक तुम्हें ऐसे ही वीडियोस बनाने हैं जो तुम्हारी ऑडियंस मांग रही है, रादर देन ऐसे जो तुम्हें पसंद। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीक्रेट इज नॉट क्विटिंग। समटाइम्स आई फील कि अगर हम देखने जाए कि 2 years ऑफ हार्ड वर्क एंड ओनली 1.7K सब्सक्राइबर, इट फील्स लाइक कि आई डिजर्व्ड मोर, बट the thing is the whole point is that you do not have to quit. एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई हैव लर्न कि मैंने क्विट नहीं किया। स्टार्टिंग में लाइक आफ्टर 1 year मुझे ऐसा था कि मैं जो वीडियोस पोस्ट करती थी मुझे ऐसा था ये तो इस पर तो बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, एंड फिर उस पर वो उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते थे एंड फिर मुझे लगता था कि अरे यार मुझे नहीं डालना चाहिए, रहने देना चाहिए। बट अगर जस्ट गेस व्हाट, मैं उस टाइम अगर क्विट कर देती तो मेरे 1.7K सब्सक्राइबर्स अभी नहीं हो पाते। सो द होल पॉइंट ऑफ making a YouTube channel is believing in yourself and not quitting whatever the situation is, regardless thinking of that. You just have to do your hard work with smart work and you just need to believe in yourself. So I know starting में ये बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है, व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट तुम्हें क्विट नहीं करना है। ओवरऑल तुम्हें अपना हार्डवर्क देते रहना है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। यू कैन गो वायरल मतलब सिर्फ एक रात में भी, और इट कैन टेक 1 year टू, बट गिविंग योर बेस्ट, बिकॉज जब तक आप वीडियोज नहीं डालोगे तब तक हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। ब्लैंक पेज पे रिजल्ट्स नहीं मिलते, यू नीड टू डू समथिंग टू गेट रिजल्ट्स, एंड this is what you need to do without being perfect, without thinking how my quality is, without thinking that log kya kahenge. You just need to do it for yourself, not for others. And I would like to say some things कि अगर ये चीज़ें things I would do differently अगर मुझे दोबारा YouTube चैनल स्टार्ट करना पड़े तो सबसे पहले तो मैं पहले दिन से ही बेटर थंबनेल्स बनाना चालू करूँगी, बिकॉज आई थिंक मेरे पुराने जो थंबनेल्स अगर मैंने फर्स्ट डे से ही थोड़े अभी जैसे थंबनेल्स में बनाती हूँ वैसे बना दिए होते तो शायद उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाते। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि ट्रेंड को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती थी कि मुझे जो पसंद है मैं वो बना के डाल देती थी, बट ट्रेंड इज़ इम्पॉर्टेंट at the initial stage. Later on I don't know, but फिलहाल तो it's important. थर्ड इज ऑडियंस से ज़्यादा इंटरेक्ट करती, हर एक कमेंट पर रिप्लाई करती, फिर लाइक कमेंट सेक्शन में लिखती कि आपको नेक्स्ट वीडियोस क्या चाहिए, एंड कम्युनिटी पोस्ट रेगुलरली डालती, जो मेरी हैबिट ही नहीं है। अभी भी मेरी वो हैबिट नहीं बन पाई एंड आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। द फोर्थ थिंग इज़ कि मैं ओवर थिंकिंग कम करती। लाइक मेरी 1K हिट होने से पहले मैंने बहुत ओवर थिंक किया, इतना ओवर थिंक किया कि एट अ पॉइंट आई वाज लाइक कि लेट्स जस्ट स्टॉप दिस एंड लेट्स जस्ट डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस फालतू
मेकिंग वीडियोज एंड ऑल। बट फिर मेरे 1K हिट हो गए, फिर आई वाज लाइक नहीं नहीं ये क्या फालतू, मैं कैसे बंद कर सकती हूँ। इट वॉज लाइक दैट। तो अगर आप लोग भी कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट कर रखा है, सो वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड इज कि ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होती है, हर एक अपलोड के साथ ग्रोथ होती है एंड ग्रोथ के लिए अपलोड करना पड़ता है। एंड अगर आप लोग का भी यूट्यूब चैनल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कितने सब्सक्राइबर्स पे पहुंचे हो एंड आपका टारगेट क्या है फॉर नाउ, so that you know I can relate with you and you can relate with me. So this was my whole video and this was my whole journey of hitting 1K and I was so grateful for all of you, like जिनने मेरे 1K कराने में बहुत ज़्यादा मदद करी है उन सबकी। ऐसे मुझे ऐसे धुंधले चेहरे दिखते हैं सबके कि हाँ ये है, ये सब ने मेरे 1K कराए हैं। सो I love you all and the happiness of hitting 1K was so good that even now मेरे 1.7K है बट स्टिल दैट 1K मैटर्स मोर फॉर मी बिकॉज यू नो 201 202 एक सब्सक्राइबर बढ़ने से लेके एक दिन में 200 सब्सक्राइबर बढ़ना वॉज अ ह्यूज जर्नी फॉर मी एंड वी आर लेफ्ट विथ मोर स्टोरी टाइम्स बिकॉज अभी तो बहुत आगे जाना है एंड यू ऑल आर सपोर्टिंग मी इन माई होल जर्नी एंड यू आर ऑल्सो द विटनेस ऑफ माई whole journey. So thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. Till then take care and bye bye. तो guys मुझे ये बताओ मैं आज लग कैसी रही हूँ। Look at my eyeliner. I have changed the shape थोड़ा सा अगर आप लोग को दिख रहा है तो and I've also done double वाली lipsticks and this is my pretty सी bindi and I've done a little bit of eyeshadow and मैंने थोड़े कर्ल्स किए हैं। ये कर्ल्स मैंने कैसे किए हैं ये देखने के लिए तो आपको शॉर्ट्स देखना पड़ेगा जो मैं अभी नहीं बहुत देर बाद अपलोड करूँगी बट करूँगी ज़रूर। एंड लुक एट माई इयररिंग्स एंड दिस इज माई प्रिटी कुर्ती। मैं एक छोटा सा फिट चेक दे रही हूँ, ठीक है। एंड दिस इज माई पेंडेंट एंड या दिस इज माई माइक। सो दिस वॉज द OOTD